हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आज के इस नई स्टोरी में आप सबका स्वागत है। तो उम्मीद करते होंगे कि आप सब ठीक होंगे। तो आप सब ने कोई गेम्स, हॉरर गेम्स, हॉरर स्टोरीज, हॉरर चीज़ें ये वगैरह तो आप सब ने बहुत की होगी। जो हॉरर गेम है, आपने बहुत सारी ऐसी गेम में ऐसी चीज़ें की होंगी। तो जो आज की ये स्टोरी है वो एक रियल घटना है जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये एक रियल वाक़या है जो कि हमारे साथ ही हुआ था। तो बिना वक्त को गुजारे हुए हम इस स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो ओके गाइस। हेलो गाइस, तो मेरा नाम ज़ारा है और मेरी उम्र 12 साल है। और मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम सोफ़िया है, उससे छोटी नतीश है। और मेरे मम्मी पापा है। ये हमारी एक छोटी सी फैमिली है। तो हमने जो कि हमारे जो फादर थे वो बहुत ही खुश मिजाज थे, बहुत ही अच्छे थे। हमारी मदर जो फादर दोनों अच्छे मियाँ बीवी थे, प्यार करने वाले थे। और इसी तरीके से एक दिन हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि कहीं हम छुट्टियों की हॉलीडे में हम कहीं चलते हैं। हमारे कज़न्स हम सब ने एक वीकेंड प्लान बनाया और हम वीकेंड के लिए, हॉलीडेज़ के लिए हम लोग किसी जगह पे निकले। हम ऐसी शांत जगह पे जाना चाहते थे, ऐसी जगह पे जाना चाहते थे जहाँ पर हमारा हॉलीडे, हमारा वीकेंड अच्छा गुजरे। तो हम लोगों ने ऐसी जगह डिसाइड की और हम लोग वहाँ पर गए। तो खैर जब हम यहाँ से घर से निकले तो घर से निकलते वक्त खैर जैसे बारिश वगैरह, तूफान वगैरह, शायद हमारा जाना ही वहाँ पर ठीक नहीं था या कुछ ना कुछ कोई बात है ही थी। तो हमने जहाँ से निकले तो यहाँ वहाँ पर वैसे ही बारिश वगैरह हो रही थी। जाते साथ हम लोगों ने होटल पहुँचे और एक जो मेरे फादर थे, मेरे फादर ने हमारे लिए होटल बुक कराया और एक फार्म हाउस बुक कराया। दो चीज़ें हमारे फादर ने हमारे लिए बुक वगैरह करवाई थी। तो हम सीधा होटल में गए। होटल में जाके हम लोगों ने स्टे वगैरह किया। हम लोगों ने थोड़ी सी मौज मस्ती की, काम वगैरह अपना किया। और हम लोग वहाँ पर थके वगैरह ट्रैवलिंग से आए थे तो हम लोग वहाँ पर जाके सो गए। तो सुबह हुई, हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया और नाश्ता करके हम लोग उस फार्म हाउस की तरफ गए। तो हम मस्ती वगैरह करते रास्ते में जाते जाते हम सीधा फार्म हाउस की तरफ पहुँचे। फार्म हाउस के अंदर गए, हम लोगों ने देखा कि बहुत बड़ा फार्म हाउस था। तो हम लोग वहाँ पर खेलना कूदना शुरू कर दिया। गेम्स वगैरह हमने बहुत गेम्स खेली, गेम वगैरह खेली। तो लास्ट जो हमारी गेम थी, मैंने प्लान बनाया कि चलो हम गेम खेलते हैं, एक कोई हॉरर गेम, कोई डरावनी गेम हम लोग खेलते हैं। तो हम लोगों ने एक गेम खेली जिसका नाम था चार्ली चार्ली। तो ये गेम तो आप सबने सुनी होगी। तो चार्ली चार्ली हम लोगों ने, आपको पता है इस गेम से तो आप वाकिया ही होंगे। तो हम लोगों ने लिखा यस नो और बीच में हमने दो पेंसिल्स रख दी और चार्ली चार्ली गेम का हमने पैटर्न बनाया और चार्ली चार्ली हमने स्टार्ट की। पूरे घर में, पूरे फार्म हाउस में हम लोगों ने अंधेरा कर दिया, कैंडल्स साथ में जलाई और हमने खेलना शुरू कर दिया। और हमने स्टार्ट पे जो मेरे कज़न थे हम सब ने बोलना शुरू कर दिया, चार्ली चार्ली आर यू हियर। तो खैर आगे से कोई जवाब नहीं मिला। दो तीन दफ़ा हमने कहा और लास्ट बार जो मेरी बहन ने कहा उसके बाद तो होना ही था। लास्ट दफ़ा मेरी बहन ने कहा, चार्ली चार्ली आर यू हियर। तो एकदम से ही वहाँ पर लाइट्स ऑन ऑफ होना शुरू हो गई। हम डर गए। हमने वहाँ से भागने का सोचा और वैसे ही पेंसिल यस पे आ गई। पेंसिल जब यस पे आई हम लोग और डर गए और हम लोगों ने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। हम वहाँ से भागे। हम रास्ते में आते हमें पीछे से कुछ आवाज़ें आना शुरू हो गई, अजीब व तरीब। तो हम जैसे ही आगे बढ़ते गए हम लोग आखिरकार अपने होटल की तरफ पहुँचे। होटल की तरफ पहुँच के हमने घर आया। घर वालों को हमने ये सारी स्टोरी, ये बात हमने बताई कि हमने ये किया। और जब हमने ये वाली गेम के बारे, ये वाली चीज़ के बारे में बताया, जो हमारे फादर थे, हमारे पेरेंट्स थे, वो सब हमको गुस्सा हो रहे थे। हम लोगों को उन्होंने डांटा, बहुत डांटा कि ये चीज़ सुन लो क्योंकि ऐसे वगैरह, क्योंकि वो बड़े थे, उनको इन चीज़ों का तो ज़्यादा पता इल्म है ही था। तो उन लोगों ने डांटा वगैरह। और उसी रात के वक्त हमें क्या पता था ये वाक़या हमारे साथ ही होना था।
तो खैर रात के 2 बजे का टाइम था और मेरी बहन जो सोफ़िया थी वो मेरे साथ सोई थी, और जो मेरी सबसे छोटी बहन थी वो मेरी मदर के साथ और मेरे फादर के साथ उनके रूम में थी, और मैं और मेरी बहन मेरे रूम में सोई हुई थी सोफ़िया। और साथ वाले जो हमारी एक बालकनी है उसके बाहर जो है एक बड़ा सा शीशा उसके लगा हुआ है, और उस बड़े से शीशे पे अंदर बाहर नज़र आ रहा है, बाहर जंगल की तरफ है और अंदर हमारा जो होटल था बैक साइड वो शीशा बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही अच्छा। तो 2 बजे का टाइम था, रात को 2 बजे के करीब मेरी बहन उठी और मेरी बहन सीधा उस विंडो के पास गई, उस खिड़की के पास गई, उस शीशे को जाके वहाँ पर देखने लगी। देखती रही। इसी तरह थोड़ी देर गुजरी, मेरी मोम वहाँ से गुजर रही थी, पानी पीने के लिए उठी और वो वहाँ से गुजर रही थी। मेरी मोम ने जब देखा कि सोफ़िया यहाँ पर क्या कर रही है, मेरी मोम ने सोफ़िया को आवाज़ लगाई, सोफ़िया सोफ़िया। तो खैर मेरी बहन ने आगे से जवाब ना दिया। तो थोड़ी देर बाद इसी तरह मेरी जो बहन थी सोफ़िया, उसने उस शीशे के ऊपर हाथ रखा और ज़ोर ज़ोर से उसको खरोचना शुरू कर दिया, और मेरी मोम डर गई। मेरी मोम ने मेरे फादर को बुलाया और उन्होंने प्रे वगैरह करनी शुरू कर दी। ऐसे इस चीज़ को देख के वो डर गई, तो मैं प्रे वगैरह करनी शुरू हुई। जैसे ही प्रे वगैरह करनी शुरू हुई और मेरी जो बहन की क्रिटिकल हालत थी वो और ख़राब होती जा रही थी, वो ऊंची अजीब तरीके से हंसना शुरू हो गई। खैर बहुत बुरी तरीके से वो हंस रही थी, और ये बात खैर वो बुरी तरीके से हंस रही थी। और इसी तरीके से किसी तरह रात हम लोगों ने कट की, रात हमने गुजारी कि कुछ जैसे ही सुबह होगी हम कुछ ना कुछ हल निकालेंगे, पर उसी रात को वो उसी आधे घंटे के बाद वो सही होगी। पर हमें क्या पता था अगली बारी ये सिलसिला तो होना ही होना था। तो इसी तरीके से खैर अगले दिन हम लोग फिर उस फार्म हाउस पे गए। हमने डरते पहले तो फार्म हाउस पे हमने कहा कोई नहीं, वैसे ही शायद ये हुआ होगा, तो लोड शेडिंग की वजह से हमने कहा शायद ये हुआ होगा। तो हम लोग उसी फार्म हाउस की तरफ गए दोबारा। हमने फार्म हाउस के अंदर गए, हमने खेलना खुलना शुरू कर दिया। इस दफ़ा हम कुछ और ही खेल रहे थे, हमने ये खेल खेला ही नहीं। तो ये खेल खेलते जो मेरा एक कज़न था, मेरे कज़न ने मेरी बहन सोफ़िया को एक स्टोर रूम में उसने प्रैंक किया, उसके साथ उसके स्टोर रूम के अंदर बंद कर दिया। उस स्टोर रूम के अंदर पूरा ही अंधेरा था, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था, और मेरी बहन ऊंची रोने लग गई, चिल्लाने लगी निकालो। तो जो मेरा कज़न था उसने बाहर से लॉक कर दिया था और ख़ुद भी बाहर ही खड़ा हुआ था, वो उसके साथ प्रैंक कर रहा था। पर ये हमें क्या पता था उस प्रैंक को बहुत भारी पड़ जाना है। तो वो बहुत ऊंची रोने लगी। खैर आधे घंटे के बाद उसने ज़ोर से दरवाज़ा खड़काना शुरू कर दिया। तो जो मेरा कज़न था उसने कहा कि शायद ये बहाना लगा रही, कोई प्रैंक करे बाहर आने के लिए, किसी चाल में है कि ये बाहर किसी तरीके से आ जाएगी। खैर आधे घंटे के बाद जैसे ही आधा घंटा गुजरा और मेरे कज़न ने उसको बाहर निकाला और मेरे सब घर वाले आए, उन्होंने जब इसकी आवाज़ें सुनी चीखों की, जैसे ये रो रही थी, जैसे चिल्ला रही थी, जैसे दरवाज़ा खड़का रही थी, तो बहुत बुरी तरीके से डर के और आके उन्होंने वो दरवाज़ा वगैरह खोला। मेरे कज़न को डांटा, ये तुमने ऐसा क्यों किया। और जैसे ही मेरी बहन सोफ़िया वहाँ से बाहर आई तो वो उसका चेहरा, उसकी हालत आगे से कुछ अजीब सी लग रही थी, शांत स्वभाव की शांत लग रही थी, और वो अजीब तरीके से बस हंसी जा रही थी। हम इस चीज़ को देख के बहुत डर गए। हमने कहा कि ये क्या हुआ है, क्या हमारे साथ ही क्यों होना था, इसी फार्म हाउस में होना था, इसी जगह पे होना था, और ये इससे मेरी बहन के साथ ही होना था। खैर वो गेम के बाद जो मेरे फादर को पता चल गया ये चीज़ इस जगह पे आ चुकी है। तो खैर उस जगह पे हमने दुआ वगैरह प्रे वगैरह करवाई। तो खैर आस्ता आस्ता इस चीज़ का हमें रियलाइज़ ना हुआ कि मेरी बहन की क्रिटिकल हालत और ख़राब होती जा रही थी। अजीब तरीके से हंसना, अजीब तरीके से हर एक चीज़ करना। एक रात तो अंत ही हो गई थी, वो कुछ जिस तरीके से वो अंदर बैठी हुई थी, और जो हम एकदम से मेरी मोम की जब रात के 2 बजे के करीब आँख खुली और मेरी जो बहन सोफ़िया थी वो अपने बेड के ऊपर एक अजीब तरीके से बैठी हुई थी, हाथ उसने ऊपर किए हुए थे, और बेड को जब मेरी मोम ने देखा बेड ऐसे हवा में झूले खा रहा था। तो मेरी मोम इस चीज़ को देख के वो डर गई, चीखें मारने शुरू कर दी। उसने मेरी मोम के ऊपर एकदम से ऐसे फेस अपना उल्टा करके देखा और मेरी मोम वहाँ पर ही बेहोश हो गई। जब इसी तरीके से थोड़ी रात गुजरी और सुबह हुई तो मेरी मोम ने वहाँ पर पंडित वगैरह पूजा वगैरह करवाई, और आखिरकार हमें उस चीज़ का सल्यूशन मिला कि ये चीज़ क्या हुई थी। मेरे जो पंडित थे, वो पंडित जो आए थे, उन्होंने बताया था कि इस जगह पे पहले ही कोई चीज़ थी और आप लोग इसी तरीके से ये गेम वगैरह खेलना आप लोगों ने शुरू की, और वो चीज़ इस जगह पे हाजिर हो चुकी है। अब उस चीज़ का हमें नहीं पता कि वो चीज़ क्या थी, वो क्यों थी, हमारे साथ ही क्यों था, बट हमें तो यही हमारे लिए एक मजाक था, वो हमारे लिए बहुत ही भारी मजाक बन चुका था। तो आज तक मेरी बहन बस उसी
ख्वाब में उसी दौरान उसी सदमे पे ही है। आज तक मेरी बहन से ही ना हो सकी, हमें इस चीज़ का आंसर ना मिल सका कि इस पूजा वगैरह करवाने के बावजूद भी मेरी बहन ये सही ना हो सकी। तो अगर गाइस आपको ये स्टोरी मेरी अच्छी लगी हो तो इस स्टोरी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। बेल आइकन को आप दबाएंगे ताकि आपको हर एक वीडियो का लिंक आपको पहले ही आ जाए। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो कमेंट करना ना भूलना। ओके गाइस।